गुड मॉर्निंग क्लास। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में आ गए हैं, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हम लोग को ये सारे टॉपिक्स को सब कवर करना है। सबसे पहला चीज़ हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में ये समझेंगे फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट के बारे में and उनके सारे चीज़ों के बारे में समझेंगे, जैसे उसका यूनिट क्या होता है, वो कौन सा क्वांटिटी होता है, जैसे वेक्टर क्वांटिटी होगा या तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। इसका मतलब अगर फोर्स होता है तो आपस में अगर मान लीजिए उसको हम लोग साथ में रखते हैं तो इधर वो बैलेंस होगा, तो बैलेंस में क्या सिचुएशन होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉज लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में हम लोग बहुत सारे थियरीज को देखेंगे, जैसे एरिस्टोटल्स थियरी, जो कि हम लोग का एरिस्टोटल्स फैलेसी होता है, मतलब फेमस उससे बोला जाता है क्योंकि एक्चुअल में वो तो रॉन्ग हो गया ना, इसीलिए। फिर आपका आता है गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहले इंसान थे जो कि एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे अपने एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए। तो ये आपका बात हुआ, बट ये दोनों ही हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हम लोग एक्स्ट्रा में समझेंगे। इसके अलावा हम लोग सीखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग का होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि है लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके बाद हम लोग सीखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि है लॉ ऑफ मोमेंटम। इन सेकंड लॉ समझने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में मोमेंटम क्या होता है, तो हम लोग उससे पहले ही देखेंगे कि मोमेंटम और मास क्या होता है, मोमेंटम और मास के बीच का रिलेशनशिप। इसके बाद मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, जब वो रेस्ट में होता है तो। इसके अलावा हम लोग ये सीखेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज फेमस फॉर द नेम ऑफ लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये होता क्या है ये समझने के बाद लास्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे विच विल बी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये सारा समझने के बाद हम लोग का चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में, जो कि हम लोग का है फोर्स। तो सबसे पहला चीज़ कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स आप समझ सकते हो, हम लोग के आसपास में हर जगह फेमस है फोर्स, और हम लोग जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं फोर्स क्या होता है, तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा फोर्स क्या होता है। तो हम इसको एक बार डिटेल्ड वे में देखें तो इट इज़ द फोर्स दैट इनेबल अस टू डू वर्क। कोई भी चीज़ को करने में, होने में, समथिंग को जो लगता है, ये फोर्स होता है रिस्पॉन्सिबल उसको करने के लिए। टू डू एनीथिंग इधर वे पुल और पुश द ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ को कुछ काम करने के लिए या होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो उस चीज़ को पुश करते हैं या तो पुल करते हैं। सो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, therefore the pull or push of an object is called force। ये हम बोलते हैं फोर्स का डेफिनेशन। इसके अलावे हम लोग ये भी बोल सकते हैं, कोई दूसरा डेफिनेशन बोले तो फोर्स में बी डिफाइंड एज द एफर्ट विच टेंड्स टू चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो एक ऐसा एफर्ट होता है जिसके जरिए हम लोग किसी चीज़ का शेप या साइज को चेंज कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। सो फोर्स कैन चेंज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। यानी कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो हम चाहें तो उसको मोबाइल बना सकते हैं, यानी मोशन में रख सकते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए रखा हुआ है, अगर हम इसे पुश कर देते हैं तो वो मोशन में आ जाता है। एंड ऑल्सो इसका एग्जांपल रख सकते हैं फुटबॉल, विच इज सेट एट रेस्ट। उसको रेस्ट पे रखा हुआ है तो हम उसको चाहते हैं तो उसको किक करके उसे मोशन में डाल सकते हैं। सिमिलर वे में आता है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर वो रुका हुआ है तो सॉरी, अगर वो मोशन में है तो हम इसे स्टॉप कर सकते हैं। जैसे बॉल ड्रिबल करता हुआ हमारे पास आ रहा है, तो ड्रिबल करता हुआ हमारे पास अगर हम उसे पैर से रोक देते हैं ना, तो ये एक फीचर है उसका। ठीक है, इसका और एग्जांपल हो सकता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, साइकिल को ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो वाइल अप्लाइंग द ब्रेक हम लोग करते क्या है कि उसको फोर्स देते हैं, और उस फोर्स से क्या होता है ना, उसका जो मोशन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है, यानी स्पीड चेंज होता है, साथ में वो स्टॉप हो जाता है। तो ये चीज़ हम लोग आगे भी देखेंगे कि वो स्पीड में भी चेंजेस लाता है, तो उसका भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, अगर हम लोग टेनिस खेलते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, ये सारा बेसिकली एग्जांपल्स है जिसमें हम लोग हिट करते हैं और बॉल के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। पहले बॉल का डायरेक्शन हमारी टुवर्ड्स होता है और हम उसको हिट करके उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, हिट करके हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। सेम वे में फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ब्रेक अप्लाई करते हुए इसका स्पीड रिड्यूस होता है। उसी तरीके से जब हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, तो एक्सेलरेट करते समय होता क्या है, जो हम लोग का एक्सेलरेट किया हुआ इंजन पे फोर्स अप्लाई करता है, और वो फोर्स व्हीकल का स्पीड को बढ़ाता है धीरे धीरे। ठीक है,
वैसे ही फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल बहुत सारा हम लोग पास है, जैसे आप एक क्ले ले लो और उसे आप हीट करो या फिर आप उसे रीमाउंट करो तो फिर वो उसका शेप चेंज होता है। सिमिलरली एक कागज लेते हैं या पेपर, उसको हम मोड़ते हैं और फोल्ड करते करते उसका शेप चेंज होता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल, जैसे स्लिंग की आप स्प्रिंग देखे हो, स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो उसका शेप और साइज दोनों ही चेंज करता है। सो ये सारे सिचुएशन है। अनदर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, एक मेटल है जिसको हम हैमर करते हैं, उसको पीटते हैं हथौड़ी से, तो होता क्या है, हैमरिंग करते समय उसका शेप जो है वो चेंज करता है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स विच अ फोर्स कैन डू। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है फोर्स के बारे में, और भी बहुत कुछ हम लोग को जाना है, बट आज के लिए इतना ही हम लोग समझेंगे। आई होप आज का क्लास आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय।